हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं मेंसुरेशन 3D के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो CHSL 2023 टीयर 1 के पेपर में पूछे गए थे। एग्जाम जो हुआ था वो अगस्त 2023 में हुआ था। टोटल 40 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था और पूरे 40 शिफ्ट्स में 3D मेंसुरेशन की बात करें तो 30 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैं चुनिंदे क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसमें इट मीन्स सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा लो 20 के अराउंड होंगे। 30 में से 20 क्वेश्चन मैंने 20 टू 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन मैंने इसमें से स्किप किया हुआ है, और वो भी जो स्किप किया है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड इन द सेंस कि मैं इसी वीडियो में जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पे कोई क्वेश्चन बताया आपको, और बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा गया और उसका डेटा जो है वो इजी है, उसमें कैलकुलेशन इजी है, तो वैसे क्वेश्चन मैंने स्किप किया है। फिर भी अगर आपसे सॉल्यूशन ना निकले, क्योंकि मैं पूरी पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। वहां पे आप पूरी कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा। और फिर वहां पर अगर बाई चांस जो स्किप्ड क्वेश्चन है वो आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी एनके मैथ्स पे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। वहां पर भी मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी किसी भी दूसरी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपना व्हाट्सएप चैनल है एनके मैथ्स का, वो से आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन 2D के जो क्वेश्चन है, 2D के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। उसमें भी 30 प्लस क्वेश्चन मैंने सिंगल वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे 2D वाला मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 2D वाला अपना वीडियो है जिसमें मैंने मेंसुरेशन 2D के सारे क्वेश्चन कवर किया है। ऐसे ही परसेंटेज मैंने CHSL का कर दिया है, CHSL का प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कर दिया है। ये तो CGL का हो गया। और CHSL का आप देखोगे, CHSL का टाइम स्पीड डिस्टेंस भी मैंने कर दिया है। साथ में CHSL का आप एवरेज और मिक्सचर ये चैप्टर भी मैंने सॉल्व करा रखा है। बाकी आगे कौन सा चैप्टर लिया जाए ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी लास्ट के दिनों में अब आपको मॉक देना चाहिए या PYQ का सॉल्यूशन करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैं डायग्राम पहले ड्रॉ करता हूं। मान लो 2D में ही मैं डायग्राम बना देता हूं। ये अगर आपका क्यूब है और इसके अंदर अगर आप लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर बनाओगे तो वो इस तरीके से 2D में दिखेगा। और ऐसे में आप ये समझ पा रहे हैं कि ये जो इसका एज है, मान लो ये वाला एज 7 है, तो इसका जो व्यास होगा, व्यास इन द सेंस जो डायमीटर होगा वो भी 7 हो जाएगा। तो ऐसे में रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2। और जब रेडियस पता चल गया तो आप वॉल्यूम इजिली बता सकते हैं। जो वॉल्यूम होगा अपने पास वो होगा 4/3 पाई r³ मीन्स 4/3 पाई हो गया 22/7 r³ यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो ये आप देखोगे कि 2 दूना 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 11 इंटू 49/3 आ गया। तो ये 11 को अगर 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 9, 9 4 13, और 4 और 1 5। इसको आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 17×51, 2 और 9 तो 9×27, यानी 179 से जो भी ऑप्शन स्टार्ट होगा वो सही आंसर होगा, और वो ऑप्शन सी में है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। थर्ड यानी कि वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज दिस, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, ठीक। देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम अब ड्रॉ कर दिया है। डायग्राम में आप देखोगे कि ये हो गया क्यूब, इसके अंदर ये हो गया आपका कोन। अब चूंकि ये लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का या फिर वॉल्यूम का कोन है, इसीलिए ऐसे केस में आप देखोगे कि इसका जो सर्कुलर पार्ट है जिसको आप बेस बोलते हो, उस बेस का जो ये डायमीटर है ना वो इस साइड के बराबर है। और बेसिकली चूंकि ये क्यूब है तो इसके हर एक साइड सेम होंगे, और वो 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। तो इसका जो आपका डायमीटर हो गया यानी कि व्यास हो गया वो भी 3.5 हो गया। और चूंकि ये एक क्यूब है इसीलिए इसका ये साइड 3.5 है तो ये साइड भी 3.5 ही होगा, और वो इस कोन की हाइट बन जाएगी। तो हाइट भी 3.5 हो गया। अब कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियस 3.5 का हाफ होगा यानी 7/4, और जो हाइट होगा वो 3.5 ही होगा यानी 7/2। अब आप यहां से वॉल्यूम निकाल लो, तो 1/3 पाई r² h होता है। पाई हो गया 22/7, r² हो गया आपका 49/4, सॉरी 16, 49/16,
और h हो गया 7/2। अब कैंसिल आउट कर लो आप, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 49/16 तिया 48। अब अगर 48 से आप डिवाइड 49 इंटू 11 तो ये 539 आ गया। इसको आप 48 से डिवाइड करोगे तो पहला बार तो 1 ही आएगा, तो ये 2 वाला नहीं होना है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या आएगा आपके पास, 2 और 3 5 और 9 आ गया तो फिर से 1 ही आएगा, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बच्चा 11 पॉइंट समथिंग इसी में है। आई होप कि आपको बात समझ आ रहा होगा। देखो दोस्त, अगर आपको वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। आपको बता दें दोस्तों कि जैसे लास्ट के 2-3 दिन से मैंने देखा कि वीडियोस पे काफी कम व्यूज आ रहे हैं, ना कोई लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स भी इवन नहीं आ रहे थे, और बीच में फिर ऐसे में क्या होता है कि आदमी डिमोटिवेट होने लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैंने ये सब बंद कर दिया 2-3 दिन के लिए, और 2-3 दिन वीडियो नहीं आई, ठीक है। तो हालांकि इस चीज को आपको दिल में नहीं लेना है, लेकिन ये कोशिश करना है कि मैं जब ये काम कर रहा हूं तो मैं भी कुछ आगे के लिए सोच के कर रहा हूं कि भाई अपना भी चैनल ग्रो करे, लेकिन जो मेरे चाहने से चैनल केवल ग्रो नहीं करेगा जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे। तो जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको तो मेहनत भी नहीं करना है, ऐसे नहीं कि 1 घंटे बैठ के सब्सक्राइब ही करते रहना है या 1 घंटे लाइक ही करते रहना है। आप बस कंटेंट देखो, अगर कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है तो आप इसके लिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक। देखें भाई, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 4%, देन द नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन द वॉल्यूम विल बी। सबसे पहले सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर में वो होता है पाई आर स्क्वायर और एच। आपको पता है इसमें आर 2 बार है और 1 बार एच है, यानी कि 2 बार हमें आर चेंज करना पड़ेगा और 1 बार एच चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें फाइनल जो रिजल्टेंट परसेंटेज चेंज आएगा वो पता चलेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें आर में क्या चेंज हो रहा है ये नहीं गिवन है, हमें हाइट में क्या चेंज हो रहा है ये गिवन है कि हाइट में 4% का डिक्रीज आ रहा है। आर वाला हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में चेंज दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और एच। अब 2 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आर और एच के प्रोडक्ट पे ये बात डिपेंड कर रहा है। आर में चेंज पता नहीं है, हाइट में चेंज पता है 4% डिक्रीज, तो ये 96% हुआ, 100 में से 4 हमने माइनस कर दिया। फिर ओवरऑल हमें चेंज पता है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये 120% हो गया, 100 में 28 कर दिया। तो आर की वैल्यू यहां से काटोगे 5/4 आ गया। 5/4 का मतलब आर 4 से चेंज होके 5 बन रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है 4 पे, तो इसको 25% बढ़ना हम बोलेंगे, ठीक है। 25% इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं हम कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो 2 बार आर लिखना है। आर क्या हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो 2 बार के लिए हम लिख सकते हैं कि ये 4 चौके 16 से 25 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अलग अलग भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि पहली बार आप लिखोगे ये 4 से 5 हुआ, दूसरी बार फिर से 4 से 5 हो गया, क्योंकि 2 बार आ रहा है। फिर एच की बारी आती है, तो एच है 4%, 4% 1/25 होता है, और ये डिक्रीज हो रहा है, यानी 25 से 1 कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24, ठीक है। अब फाइनल चेंज क्या आएगा, देखो 4 से कट जाएगा, 4 छक्के 24, और ये 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, ठीक है। और 5 पच्चे 25 से 25 कट जाएगा, तो 2 की वैल्यू अगर 3 हो गई, यानी 1 बढ़ गया 2 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा, ठीक है। तो 50% की वृद्धि आ गई यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस, देन द हाइट ऑफ द बॉक्स। सबसे पहले अगर क्यूबॉइडल है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एल आपको 25 दे रखा है, बी 15 दे रखा है, एच हमें फाइंड आउट करना है, और ये 1875 है। बस काट पीट लो, आंसर आ जाएगा आपका। 15 से काटोगे तो ये 15 एक बार में, फिर 3 और 7 15 दूना 30, 15 पीछे 75 और 25 पचे 125। तो एच की जो वैल्यू आ गई ये आपकी 5 आ गई, 5 यानी कि ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक स्टील एंड एंड नहीं है, द इनसाइड रेडियस ऑफ बाउल इज 4 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल इज। देखो सबसे पहले अगर मैं मान के चलूं कि ये इनसाइड का रेडियस आर है और ये आपका ओवरऑल रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, यानी कि पूरे जो बाहर वाला एरिया है उस वहां तक है। अब इसमें स्मॉल आर चूंकि आपको 4 दे रखा है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर गिवन है। अब देखो जो इसमें स्टील का वॉल्यूम होगा वो कैसे निकालेंगे हम। एक्चुअल में वॉल्यूम होता है हेमीस्फीयर का 2/3 और पाई आर क्यूब, लेकिन हमें कैपिटल आर में से स्मॉल आर के क्यूब को माइनस करना होगा, यानी कि बड़े वाले बाउल के वॉल्यूम में से हम छोटे वाले बाउल के
वॉल्यूम को माइनस कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकल जाए, ये पता चल जाए। तो ये 2/3 और पाई ऐसे ही रह जाएगा। आर यानी 5 का क्यूब दैट इज 125 एंड स्मॉल आर मीन्स 4 का क्यूब दैट इज 64। तो 125 माइनस 64 ये कितना आ जाएगा 61। तो ये 122/3 पाई आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 40 या 120 और 2/3 पाई। ठीक है, तो 40 और 2/3 ऑप्शन सी में है। 11th की बात करें, राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 42 पाई वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं है, एच तो 24 है। आर कैसे निकल जाएगा, यहाँ परिधि दे रखा है, परिधि आपका होता है 2 पाई और आर। ये 42 और पाई दे रखा है, तो पाई से पाई कट गया और 2 से कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 21। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पर 21 इंटू 21 हम रख देंगे। अब देखो ये 7 या 21 से 21 कट गया, ये 2 चौके 8 और 8 एकम 8, यानी कि लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए। लास्ट डिजिट शुड बी 8, तो वो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि इसी में लास्ट डिजिट 8 है। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर। घन में यानी कि क्यूब में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 और एल स्क्वायर, और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसमें वो होता है 4 और एल स्क्वायर। तो दोनों को माइनस कर दो, हमें 2 एल स्क्वायर बताना है। 2 एल की वैल्यू आपको 12 गिवन है, तो 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा 288। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, if each side of a cube is decreased by 12% then the percentage decrease in its surface area। क्यूब का सरफेस एरिया 6 एल स्क्वायर होता है, एल 2 बार हमें चेंज करना है, हर एक बार 12% का डिक्रीज होगा। तो सक्सेसिव आप डिक्रीज का फॉर्मूला लगा दो, एक बार 12% डिक्रीज हुआ, फिर 12% डिक्रीज हुआ, और माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144/100। तो 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। फॉर्मूला क्या यूज हुआ, माइनस ए माइनस बी और प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये कितना बन जाएगा आपका 12 और 12 24 और प्लस 1.44, तो लास्ट में आपका 6 आएगा, फिर 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, लास्ट में 5 और 6 ऑप्शन ए में है केवल, बाकी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर in the ratio 5:7 if its curved surface area is this then find the radius। सबसे पहले देखो आपको रेडियस और स्लांट हाइट, ठीक है, दोनों का रेशियो गिवन है। अगर रेडियस की हम बात करें तो ये आर हो गया, स्लांट हाइट एल हो गया, ये आपको 5:7 दे रखा है। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, शंकु में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल। ठीक है ना। अब मान लो इसको मैं 5x और इसको 7x मान लो, तो पाई आर एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7, आर के जगह पर 5x और इसके जगह पर 7x, ये कितना हो गया 1347.5। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से इसको हम काटते हैं, 5 से अगर आप काटोगे तो ये 5 गुना 10, फिर 5 छक्के 30, 5 में 45 और 5 पचे 25। 22 से तो नहीं, 11 से काट के अब देखते हैं इसको, तो 11 दूना 22, फिर बच गया आपके पास 4 और 9, तो 11 चौके 44 और 11 पचे 55। ठीक है, और ये 2 आ गया, तो यहां से जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई ना ये 245/2 आ गया डेसिमल में। 2 से डिवाइड करोगे तो 12 दूना 24 और फिर से आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो ये 12.25 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5, क्योंकि 35 का स्क्वायर है ये। अब x की वैल्यू 3.5 आ गया, तो रेडियस 5x था, तो ये 5 और इंटू x की वैल्यू 3.5, 35 पचे 175 होता है, तो ये 17.5 आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 16 के हिसाब से, अगर उसका दीवार और छत को रंगा जाए तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा उसका। देखो दीवार और छत, अब जो ये कमरा है ये क्यूबॉइड इस टाइप का है। ठीक है, इसमें हमें किसको किसको कवर करना है, आप देखो कि हमें कवर करना है इसके ये सारे दीवार, ठीक है, ये वाला और जो बाहर वाला होगा, और साथ में ये छत भी, यानी कि नीचे वाला बस एक हमें एल इंटू बी इसमें नहीं चाहिए।
तो जो एरिया आएगा, पहले जितना पार्ट कलर करना है उसका जो पेंट करने वाला हिस्से का एरिया जो आएगा वो कितना आएगा। देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH और प्लस HL। इसमें से हमें ये L × B माइनस करना होगा, यही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ BH और प्लस HL, और प्लस का देखो 2 LB में से LB जाएगा तो एक बार LB आएगा। ये हमें ओवरऑल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया केवल, लेकिन चूंकि 16 की दर से उसको रेट देना है तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो टोटल अगर मैं कॉस्ट की बात करूं ना, कि जो कॉस्ट आएगा टोटल वो कितना आएगा, तो आप यहां पर निकालोगे कि देखो कॉस्ट जो होगा वो एरिया और इंटू का 16 होगा। तो 16 एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BH। बी कितना है इसमें देखो आप, 5×3 = 15 और प्लस HL यानी 3×7 = 21, ठीक है, और प्लस LB यानी कि 7×5 = 35। तो ये हो गया आपका 16। मुझे लगता है ये दिख नहीं रहा है कलर, तो इसे चेंज कर लेते हैं। 16 और इंटू का कितना हो गया आपका, ये 15 और 21 हो गया, 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 36 दूना 72 और प्लस का 35। तो ये 16 गुणा में 5 और 2 7 और 7 और 3 10, तो 6×7 = 42। लास्ट में 2 आ रहा है तो ये दोनों तो नहीं होने वाला है। और 16 से कटने का मतलब आंसर 4 से भी कटेगा, तो लास्ट का 2 डिजिट इसी में 4 से कट रहा है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा 17 में, ठीक है। बाकी तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यहां पर बोला गया इफ द स्लांट हाइट ऑफ रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 28 सेंटीमीटर एंड 21। अच्छा, स्लांट हाइट के साथ में रेडियस भी गिवन है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। देखो सबसे पहले कोन की जो टोटल सरफेस एरिया होती है वो क्या होता है, πRL। ये तो हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया, और प्लस का बेस का एरिया यानी πr²। तो आप ये कह सकते हो πr × L + R होता है। तो पाई की जगह पर हम 22/7 रख देंगे, इंटू आर, रेडियस आपको पता है कि 21 है, ठीक है, और इंटू का L + R यानी कि इन दोनों का सम, तो 8 और 1 9, ये 49 आ गया। तो ये 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स। अब ये हो गया 22×66 और गुना में 49, तो 9×6 = 54, लास्ट डिजिट 4 होगा। लास्ट डिजिट 4 देखो दो दो ऑप्शन में है, लेकिन एक चीज यहां पर आप समझो कि आंसर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों 4 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये तो इवन डिजिट नंबर है, और ये सॉरी ये ऑड नंबर है, ये इवन है, और इस इवन में ये 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए आंसर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इकलौता ऑप्शन बचता है जिसमें यूनिट डिजिट 4 हो और वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो गया वो ए हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 42 इज 990 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लांट हाइट पूछ रहा है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बोला था कि पाई आर और एल होता है, ये आपको 9 9 और 0 दे रखा है। पाई 22/7 हो गया, आर की वैल्यू हो गया आपका 42 का हाफ, दैट इज 21, और एल तो हमें बताना ही है, और ये 990 है, ठीक है। अब ये 7 से 7×21 कट जाएगा, और 3 से 33×330, और 22 से कट जाएगा 22 एक बार में, फिर 22 बचे 110, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 15 यानी कि डी, ठीक है। तो 20th का डी आंसर हो गया। इसके बाद 21 की बात करते हैं। यहां पर बोला गया एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग इतना दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखो टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस 2πr², यानी 2πr अगर कॉमन ले लो तो r + h, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बेसिकली 2πRH फाइंड आउट करना है, जो कि है अपना यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें r और h की जरूरत है, और हमें r और h का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, r + h आपको गिवन है, दैट इज 42, और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है। तो यहां से मैं लिख लूं कि देखो भाई 2 पाई की जगह पर 22/7, और r हमें पता नहीं है, लेकिन r + h हमें पता है कि ये 42 है, और ये गिवन कितना है आपके पास 6336। तो यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं पहले 2 से ही इसको काटूं, तो 2 से काटोगे तो ये 2×3 = 6, फिर 2 एक बार में, 1 और 3 2×6 = 12, और 2 × 8 = 16,
अब अगर 22 से इसको काटते हो तो 22 एक बार में कटेगा, बचेगा अपने पास कितना, 9, और 9 पर 6 तो 22 चौके 88, और फिर से 22 चौके 88, ठीक है। और ये 7 से 7 छक्के 42, और 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 चौके 24, तो आर की वैल्यू आ गई 24। लेकिन हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है तो एच भी निकालना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान देना आप कॉर्नर पे, आर की वैल्यू 24 है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा, अपने पास बच गया कितना, देखो इधर 6 और 10 16 और 2 18, ये आ जाएगा, ठीक है। तभी ये दोनों मिलके 42 होगा। अब आर और एच हमें पता हो गया, तो हमें 2 पाई आर एच बताना है, निकाल लेते हैं। 2 पाई हो गया 22/7, आर हो गया 24 और एच हो गया आपके पास 18। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले को, और 7 से डिवाइड करना होगा, बात यही है। इसको हमें चेंज करना था, चेंज करके मैंने कौन सा कलर लिया था, हाँ जो, हाँ ये कलर ठीक रहेगा क्यों। देखो अब इसमें इस 2 से ये 2 कैंसिल, सॉरी वैल्यू तो हमने रख ही दिया है, तो कुछ कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, बेसिकली हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा और कोई चारा है नहीं इसमें। तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 22 दूना 44, और 44 को 24 से करना होगा, तो 24 चौके 96 का 6 बचा 9, और 24 चौका 96 और 9 6 15 105, और गुना में 18 और बटा 7, 18 छके 108 होता है, बच गया 10, फिर 18 पचे 90 और 10 100 बचा 10, और 18 को 10 से गुणा करोगे तो 180 और 10 190, इसको 7 से डिवाइड करना होगा। अब ये कटेगा 7 दूना 14, फिर बच गया 5 और 0 7 सत्ते 49, 2 और 7 से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वो आंसर होगा, और वो है ऑप्शन डी। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ थ्री क्यूब्स of metal are 15, 18 and 25. Find the side of the new cube formed by melting these cube together. इन सभी को मिला करके मेल्ट करके और एक नया क्यूब बनाया जाता है, उसका साइड क्या होगा। आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, तो लेट से कि नया जो क्यूब फॉर यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, जो बनाया जाएगा, उसका साइड अगर हम एल माने तो उसका वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा। और बाकी के जो 3 क्यूब्स हैं उनका तो आप निकाल ही सकते हो वॉल्यूम, उनका भी एल क्यूब ही वॉल्यूम होगा, लेकिन एल हमें पता है तो हम लिख देते हैं 15 का क्यूब, 18 का क्यूब और प्लस 25 का क्यूब। इनको ऐड करना होगा। देखो 15 का क्यूब और 18 का क्यूब और 25 का क्यूब, अब क्यूब आपको याद रहना चाहिए, 15 18 और 25, और तीनों ये बड़ा नहीं है जो नहीं याद हो आपको। तो सबसे पहले हम 15 का क्यूब लिख देते हैं, जो कि होता है 33 75। 18 का क्यूब कितना होता है 58 32, और लास्ट में बता 25, 25 का सबको याद होना चाहिए 15 625। इन सबको ऐड कर देते हैं, तो एल क्यूब की वैल्यू जो आएगी ऐड करोगे आप, तो ये हो गया 5 और 2 7, और 5 12 का 2 बच गया 1, तो 7 और 3 10, 10 और, सॉरी गलत हमने जोड़ लिया, पहले ही गलत जोड़ लिया। देखो ये 5 और 2 7, अच्छा 7 और 5 12 सही जुड़ा था, फिर 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 1 13 बच गया, फिर अपने पास एक, तो 3 और 1 4 और 8 12 और 6 18 का 8 बचा 1, तो 3 और 1 4 5 9, 9 और 5 14, ठीक है, और 1 और 1 2, तो 24 832 एल क्यू की वैल्यू आ गई। तो एल की वैल्यू आएगी क्यूब रूट ऑफ 24 832। अब यहां पर देखो 24 832 की वैल्यू हम क्या लिखें, तो आप बोलोगे दोस्त कि हर एक ऑप्शन में ये जो 388 वाला पार्ट है ना ये कॉमन है, यानी कि 388 से हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 388 से इसको एक बार डिवाइड करते हैं, कितना बार में कटेगा, तो ये 24 832 है, अगर मैं 388 से डिवाइड ही करूं तो, या इससे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, आप अलग अलग भी इसमें से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर काटना शुरू करूं 8 से अगर काटूं तो 8 तिया 24, फिर 0, फिर नहीं 8 तिया 24, फिर 8 एक बार में, और फिर 0 8 चौके 32, फिर अगर 8 से काट के देखें तो ये 8 तिया 24, 7 0 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64। अच्छा तो ये 8 अट्ठे 64 बार में इसका मतलब कटेगा, तो इसको मैं 64 इंटू 3 और 8 8 लिख सकता हूं, और ये क्यूब रूट, तो 64 जो है ये 4 का क्यूब रूट होता है, तो 4 बाहर आ गया और क्यूब रूट ऑफ 388 बचेगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन है, अमन अपने 7 सेंटीमीटर व्यास वाली सिरोपड़ी, ठीक है, पानी की टंकी को पेंट करवाना चाहता है, ठीक है। अमन वांट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड
वाटर टैंक, ठीक है, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर पेंटेड, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 13 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अमंग्स स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक। टोटल जो कॉस्ट आएगा वो क्या। अब सबसे पहले अगर बाहर बाहर पेंट करना है स्फेयर को, मान लो, तो उसके सरफेस एरिया को ही पेंट किया जाएगा। तो एक स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, पहले 4 पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू 7/2 हो जाएगा। और कॉस्ट क्या है आपका 13 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। देख लो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया 22 × 7 × 13। अब इसमें एक बार दो है, यानी कि आंसर 2 से तो कटेगा, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि आंसर 4 से नहीं कटने वाला है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा बात देखो यहाँ पर कि अब यहाँ से अगर हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 7 = 14 और 4 × 3 = 12, यानी कि लास्ट डिजिट अब 2 होगा। तो इस दोनों में लास्ट डिजिट 2 केवल ऑप्शन डी में है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन से भी निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान्यतः 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू बनाता है, ठीक है, गोलाकार आकार में बनाता है, यानी कि स्फेरिकल उसका शेप रहता है। अब बताना है कि बेसन के इस बड़े लड्डू से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बेसन के लड्डू बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सवाल तो बना ही देंगे, लेकिन मेन बात यह है कि अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही छोटा छोटा लड्डू बनाना था तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़ा लड्डू क्यों बनाया, वो शुरू से ही छोटा लड्डू बना लेता। खैर वो अलग केस है, अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी एक चीज को पिघला के दूसरा चीज बनाया जाए तो वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर मान लो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले नंबर ऑफ जो लड्डू हैं वो अगर x है, तो आप लिखोगे x इंटू इनका वॉल्यूम लिखोगे। वॉल्यूम क्या होगा, चूंकि ये स्फेरिकल है तो 4/3 पाई और r³ यानी 3 का क्यूब जो कि 27 हो जाएगा। राइट साइड में बड़ा लड्डू का आप वॉल्यूम लिखोगे 4/3 पाई और r³, तो वहां पर 9 का क्यूब आप लिखोगे 81, ठीक है। तो ये 4/3 पाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 या 81, तो x की वैल्यू 9 या 27 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर कह रहा है कि एक आवासीय मीनार का गुंबद अर्धगोले के आकार का है जिसकी त्रिज्या 560 सेंटीमीटर है, पेंट कराने की लागत बतानी है। देखो चूंकि ये अब अर्धगोले के आकार का है, तो अर्धगोला का आपको चूंकि इसको पेंट कराना है, तो पेंट कराने में अब सरफेस एरिया को ओवरऑल इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपका अर्धगोला होता है यानी कि हेमी स्फीयर, इसका सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह पर हम 22/7 लिख लेंगे। r² आपका 560/100 करना होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में चेंज करना होगा। फिर से इसको लिखेंगे बिकॉज r² होता है और इंटू का रेट है 25 का, ठीक है। कैंसिल आउट अगर आप करोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 25 चौके 100, 4 से 14 चौके 56 और 7 दूना 14, ठीक है। तो बच गया आपके पास 22 चौके 88 और गुणा में 56। तो ये देखो 8 छक्के 48 का 8, लास्ट में 8 आ गया। और एक और चीज आप देखो, ये 88 है, ये आपका 56 है, इसका मतलब आंसर 4 से जरूर कटना चाहिए, ठीक है। और लास्ट डिजिट 8 भी होना चाहिए। अब देखो लास्ट डिजिट 8 इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में है, लेकिन आंसर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 से का मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, मीन्स ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी, ये जो ट्रिक्स हैं छोटे छोटे, ये अप्लाई करने से कैलकुलेशन बहुत हद तक इजी हो जाती है, और ऐसे में हम टाइम भी सेव कर पाते हैं दूसरे क्वेश्चन में उसको यूज करने के लिए। 18 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाता है, कुल संख्या कितनी होगी। डायरेक्ट आप जो बड़ा वाला शेप है उसके वॉल्यूम को छोटे वाले शेप के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बड़ा वाला जो था वो गोला था, गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 और पाई r³। तो r हो जाएगा 9 × 9 × 9, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर आपका 18 है, तो जो रेडियस होगा वो 9 होगा, ठीक है। फिर इसको पिघलाकर आपको सिलेंडर बनाया गया है, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। तो आप यहाँ पर लिख दोगे पाई r² कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 3 3 जा 9 और h की वैल्यू हो गई आपकी 2, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो, अब 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई और 2 से 2 2 जा 4 और 3 से 3 3 जा 9, 9 तियां 27 दूना 54, मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप ऐसे और वीडियो पाने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें, ताकि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं और बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा वीडियो बनाने के लिए तैयार रहूं।
आगे बढ़ते हैं, एक घनाकार, घनाकार यानी कि क्यूब के शेप में, ठीक है। तो यहां पर एक क्यूब के शेप वाला पानी का टंकी है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देने का मतलब आप क्यूबॉइड समझ सकते हो, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर क्यूबॉइडल दिया है, तो यहाँ घनाभाकार लिखना चाहिए, ऐसे घनाभाकार, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था। तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, देखो कितने लीटर पानी आना है तो बेसिकली वॉल्यूम बताना है आपको। वॉल्यूम अगर सीधी भाषा में हम वॉल्यूम निकालते तो एल इंटू बी इंटू एच करते हैं, ठीक है। अगर एल इंटू बी इंटू एच भी आप करो तो यहाँ पर 12 गुणा में 9 गुणा में 7.5 करोगे। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके कम से कम नन जीरो वाले डिजिट्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद मीटर को आप लीटर में चेंज करते रहो। तो पहले जो नन जीरो डिजिट्स हैं उनको ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्यों, पहले यही निकाल लेते हैं, इससे पता चल जाएगा हमें कि नन जीरो जो डिजिट्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करो, पहले इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बन जाएगा, 300 यानी कि 30, और ये 3 आ जाएगा, तो 30 या 90 और 9 में 81, तो नन जीरो डिजिट 81 आ रहा है। तो ये तो फिक्स हो गया कि आंसर वही होगा जिसमें 81 होगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना लीटर वीटर चेंज करते रहो, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी किसी में 81 आया ही नहीं। तो ऑप्शन बी हमने सीधा सीधा यहाँ पर आंसर मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के एक शंकु को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, तो कितने गोले। मैंने बताया था कि ऐसे में वॉल्यूम सेम रहता है और बड़े वाले शेप के वॉल्यूम को छोटे वाले शेप के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो पहले शंकु था, यानी कि कौन कौन का वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच आर आपको 12 है, तो यहाँ पर 12 इंटू 12 और एच है कितनी 24, डिवाइड कर दो किससे, ये आपका 2 सेंटीमीटर का वॉल्यूम निकालना है, और ये चूंकि एक गोला है, स्फीयर है, तो स्फीयर होता है 4/3 इसका वॉल्यूम, और पाई आर क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, यही होगा। अब आप काटोगे तो देखो इस 3 से ये 3 और इस पाई से पाई कट जाएगा। अब ये 8 तिया 24 कट गया, ठीक है, और 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 और 12 में 108। तो यहाँ पर 108 ऑप्शन सी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, एक इमारत का एक अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करना है। गुंबद के आधार की परिधि 154 है, पेंट करने की लागत 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लागत क्या होगा। सबसे पहले देखो आधार की परिधि यानी कि 2 पाई आर, अगर आपको 154 दिया हुआ है तो आर की वैल्यू पहले हमें निकालनी होगी। तो ये 2 हो गया, पाई हो गया 22/7 और आर, और यहाँ पे 154, 22 सत्ते 154 कट जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गया 7 7 जा 49 और अपॉन का 2, ये आ गया आर की वैल्यू, राइट। अब देखो हमें यहां पर बताना है अर्धगोला का, पहले आपको चूंकि बाहर से पेंट करना है तो पेंट करने के लिए हमें उसका कर्व सरफेस एरिया लिखना होगा, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे देखो यहाँ पर 2 पाई के जगह पर 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 49/2 और इंटू 49/2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये हमने जो निकाला है ना वैल्यू, ये सेंटीमीटर में है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 4/100, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ये ओवरऑल हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 7 से 7 7 जा 49। अब बस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि नीचे तो 100 है, ऐसे भी डिवाइड हो जाएगा। इससे यूनिट डिजिट भी हम निकाल सकते हैं लास्ट, देखो ऊपर क्या है 22 दूना 44 गुणा में ये 49 और 7 यानी 7 का क्यूब 343 और बटा 100। तो यहां से यूनिट डिजिट अगर आप निकालने जाओगे तो ये 4 3 जा 12 यानी कि लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। और 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल तो आना ही आना है, लेकिन लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, वो अपने पास 2 होगा। और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और ये आप देखोगे कि ऐसे में हम बहुत सारा टाइम सेव कर पा रहे हैं, ठीक है, और आप भी सेव कर पाओगे अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और बाकी अगर तरीका पसंद आ रहा है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग हैं जिनको मेरा सोल्यूशन पसंद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइलेंटिकल पिलर इज 84 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट रेट ऑफ दिस। देखो कर्व सरफेस एरिया पहले निकालना है, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। और चूंकि ये पिलर है तो पिलर जनरली साइलेंटिकल की शेप में होता है, तो साइलेंटिकल शेप का हमें अगर कर्व सरफेस एरिया लिखना होगा तो 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर, डायमीटर अगर 84 है तो आर 42 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू एच अपने पास 5 है, और रेट जो है आपका 15 है, तो यहाँ पर 15।
बस ये निकालना है। अगर काटोगे आप तो 7 छक्के 42 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 15 छक्के 90 और 5 दूना 10, तो ये 900 और गुना में 22 आ गया। कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। हम्म। दर से खंभे, अच्छा 84 जो था वो सेंटीमीटर में था। ठीक है, 84 जो था वो सेंटीमीटर में था। कोई बात नहीं, नन डिजिट जीरो से हम पकड़ लेंगे। जैसे 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और 1 19, तो 198 आना चाहिए। बाकी जीरो तो कैंसिल आउट होगा या जीरो लगेगा, यही होगा, लेकिन 198 तो आएगा ही आएगा। अब ज्यादा से ज्यादा हम यही करते कि इस 42 को हम मीटर में लाते तो इसको 100 से डिवाइड करते और इस दो जीरो से ये दो जीरो साइड हो जाता, फिर आपके पास 198 बिल्कुल शुद्ध आंसर आता, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का और मेंसुरेशन 3D का भी। ठीक है, इसमें है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ शेप ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, देखो चूंकि यहां पर आपको एक ही चीज से मतलब पहले जो था वो आपका एक स्फीयर था और जो नया बना वो एक कोन है, दोनों बार संख्या सेम ही है, तो नंबर पे ये डिपेंड करेगा नहीं, सीधे सीधे हम वॉल्यूम सेम कर देंगे। तो पहले आपका गोला था, गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 और पाई और आर क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 हो गया। राइट साइड में आप लिखोगे शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर नहीं पता है, एच हमें 4 दिया हुआ है, बस काट पीट लो। तो आप देखोगे 3 से ये 3 और इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया और इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर अगर 64 है तो आर की वैल्यू 8 होगी और ये ऑप्शन डी में है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा ये जरूर से कमेंट करके बताना, और प्लीज आप लोग कमेंट और लाइक किया कीजिए ताकि मैं भी हमेशा मोटिवेटेड रहूं और पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा अपने अंदर कायम रहे। ठीक है, बाकी एग्जाम काफी करीब है, इसलिए आप लोग पढ़ने पर भी उतना ही ध्यान देना जितना कि आप ये सोचते हो कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जितना सोचने में आप टाइम वेस्ट करते हो उससे ज्यादा अच्छा है कि उस टाइम को आप इम्प्लीमेंट करो अपने मॉक्स लगाने पर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पर, और साथ में जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके रिवीजन पे। रिवीजन करने के लिए मैंने आपको अभी हाल ही में एक वीडियो करके बताया था, वीडियो में ये बताया था कि रिवीजन करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बेस्ट है, उसके अलावा आपको मॉक से रिवीजन नहीं करना है। मॉक बस आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए देना है, और वो भी बस वीक में 2 ही मॉक लगाया करो, ज्यादा आप प्रीवियस ईयर वाले मॉक लगाओ अगर लगाना ही है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लाइक और कमेंट जरूर किए।